तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। तो आज का जो वीडियो है बहुत ओपी वीडियो है। तो आज का ये वीडियो एकदम मिस नहीं करिएगा और शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस मैच में मैं थोड़ा अलग रश खेलने का ट्राई कर रहा था, पर रश में पता नहीं कब मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो रह गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जब तक ले मुझे पता चला कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो हो चुका है, तब तक ले बहुत लेट हो चुका था। आपको दिख रहा होगा मैं उतर रहा हूँ चर्च, पर असल में मैं कहाँ उतर रहा हूँ वो आपको उतरने के बाद पता चलेगा। तो वॉच इट सीरियसली। आपको इसी से पता चल गया होगा कि मेरा नेट कितना गंदा चला है। और अब देख सकते हैं यहाँ फिस्ट भी स्टार्ट हो चुका है और किल फील्ड तो इतना तगड़ा से चल ही रहा है। जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ गन ही नहीं है, पूरा खाली है, तब जाके मुझे थोड़ा शक हुआ। तो मैंने सोचा कि एक बार देख लेता हूँ अंदर क्या चल रहा है। फिर अंदर देखा तो पता चला अंदर में भी कुछ नहीं है। अब तभी मेरा दिमाग चकरा और तभी मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ ये आया जिसमें मैं पूरे खाली मैदान में भाग रहा हूँ। अब जाके पता चला कि मेरा नेट गंदे से लैग कर गया और मैं विस्टा उतर चुका हूँ। और विस्टा में मैंने सोच लिया था कि अब बहुत कम बंदे बचे हैं, तो मुझे जाके घुस घुस के मारना पड़ेगा। जहाँ बंदे दिखेंगे मुझे वहीं पे मारना पड़ेगा। इसलिए विस्टा से मैंने थोड़ी सी लूट करी, पूरा विस्टा नहीं लूटा, थोड़ी सी लूट करी और वहाँ से निकल गया। और उसी थोड़ी सी लूट में मुझे सारी चीज़ मिल गई, जैसे कि M4 जो हमारी गॉड लेवल गन है, M4 थी गॉड गन, और मुझे मिल गए एक मिनी 14। तो इससे बड़ा और क्या सही हो सकता था, इसलिए मैंने तुरंत उठाया और उसके साथ मुझे एक 6x और एक 3x दोनों मिल गया था। तो अब तो और ओपी चीज़ हो गई। तो मैंने तुरंत इसे लिया और तुरंत स्प्राइट की बोतल वोटल लेके और तुरंत मैंने बंदों पे रश कर दिया। और रश किया मैंने, एक मेडिकेट मुझे उठाना था क्योंकि मेरे पास मेडिकेट नहीं थी। और कुछ अब देख ही सकते हैं मेरे पास एक स्प्राइट की बोतल और एक दवाई है, इससे कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैं तुरंत गया और आगे जाके रश कर दिया। यहाँ पे मैं देख रहा था कि मेरे पास कितने फर्स्ट एड बैंडेज ये सब है, तो मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 2 है। तो वहीं पे मुझे स्कोप इन करके मैंने देखा कि हाँ आगे कोई नहीं है, इसलिए मैं ओपन से जा सकता हूँ। इसलिए मैं जा रहा था। तो मुझे बंदे भी तलाशने थे, इसलिए मैंने रैंडम फायर किया कि कोई तो बॉट समझ के आ जाए। पर पता नहीं ये लॉबी थोड़ी अजीब थी, इस लॉबी में बहुत ज़्यादा बॉट हो रहे थे और जो बंदे थे वो भी बॉट ही टाइप के थे। इसलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे मुझे एक गाड़ी स्पॉट होती है जो कि स्पॉन थी, और स्पॉन गाड़ी के आसपास कोई नहीं रहता। वो रहता है अगर वहाँ बंदे जाए तो मैं उसके पास दौड़ते दौड़ते जाता हूँ। वहाँ मुझे थोड़ी लूट भी दिख रही थी, मैं सोचा कि यहाँ पे मुझे फर्स्ट एड मिल जाएगा, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते वहाँ जाता हूँ। और मुझे वहाँ पहुँचते ही एक बड़ा सा लैपटॉप यानी मेडिकेट दिख जाता है। और जब मेडिकेट दिख ही गया तो कहीं मैंने सोचा उसे उठा ही लेता हूँ। और उठाने के बाद मुझे पता नहीं पीछे मेरे एक चीज़ प्रकट हो गई जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी भी रैंडम फायर कर ही रहा था कि कोई बंदे निकल जाए, और यहाँ पे मुझे थोड़ी अटैचमेंट्स और एक मेडिकेट मिल गया। तो मैं सोचा कि चलो निकलता हूँ। तो मुझे स्प्राइट की बॉटल दिखी और मैं वहाँ से निकल ही रहा था, तो मुझे एक बैग मिनी मैप पे दिखा कि मेरे पीछे कोई है। और तभी मुझे पता चला कि मेरे पीछे था एक बॉट, और जिसे मैं मार के मैं सोचा कि मैं इससे मारूंगा मिनी 14 से। इसलिए मैंने एक हेड मारे, 2 हेड मारे, तब जाके वो मरा। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला और सामने ही मुझे 2 बंदे स्पॉट हो गए। तो मैं आपको बता दूँ ये सोलो भी डुओ का मैच है, क्योंकि डुओ में मैंने सोचा कि थोड़ा मैच खेल लूँ, क्योंकि डुओ में मेरी लीग बहुत कम चल रही थी। डुओ में मैं अराउंड प्लैटिनम नहीं, हाँ प्लैटिनम और डायमंड के आसपास हूँ। इसलिए मैं सोचा चलो इसे भी बढ़ा लूँ। तभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तभी मेरी जैसे ही गाड़ी में बैठा मेरी नज़र पड़ी मेरे रिलोडेड इस पे और गोली पे, और तभी मैंने सोचा कि रिलोड कर लो। सीट चेंज करके मैंने रिलोड किया। और अब देखिए अगर मैं ये रिलोड नहीं करता तो मैं ये मैच उसी समय मर जाता। आगे जाके देखिए होता है क्या। जैसे मैं निकला यहाँ से मुझे आगे गन साउंड के साउंड आए, और वहाँ पे चल रहे थे बहुत घमासान युद्ध। और युद्ध जैसे ख़त्म हुआ, यहाँ पे जैसे एक टीम वाइप हुई, तभी मैं यहाँ पहुँचा। और वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि एक बंदा एक बंदे के पेटी के ऊपर बैठा है। तो मैं उसे नॉक किया। और देखिए अगर यहाँ 13 बुलेट्स होती तो कुछ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी
M4 से एक बंदे नॉक किया, एक बंदा को डैमेज दिया और मिनी निकाल के मारा। और मुझे इससे के पास दिख गई थी M24 अपनी स्नाइपर की रानी, जो कि मैं ज़रूर उठाता क्योंकि वो मेरी फेवरेट गन है। इसलिए मैंने उसे उठाया और तुरंत दूसरे बंदे की पेटी पे लपक पड़ा। और पता नहीं आज मेरे मिनी 14 को क्या हो गया था, आज मेरे M24 को क्या हो गया था। M24 की जल्दी शॉट लग ही नहीं रहे थे। और आप मुझसे पूछते हैं कि आप सबसे अच्छा ग्रिप कौन सा यूज़ करते हैं, तो देख लीजिए मैं सबसे बेस्ट ग्रिप जो मेरे लिए है वो वर्टिकल है, क्योंकि मैं कम ही पीक करके मारता हूँ। और पीक करके मारने के लिए मेरे पास उतना मैं वर्टिकल इसे कंट्रोल कर लेता हूँ एंगुलर को, रिकॉयल को, कि मैं पीक करके भी अच्छे से मार सकूँ। इसीलिए मैंने वर्टिकल उठाता हूँ कि सीधे में मार दूँ। तभी मुझे वहाँ पे दो बंदे स्पॉट होते हैं, जो बंदे रहते हैं या बॉट रहते हैं मुझे नहीं पता, और वो बंदे पानी में थे। कि डुओ का मैच है तो बंदे दो है, मतलब बंदे ही हो सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ से एक शॉट लेने की कोशिश की, प्रॉपर शॉट था ये, पर पता नहीं क्यों ये नहीं हो पाया। फिर मैंने एक और शॉट लेने की कोशिश की, तब भी नहीं हो पाया। तभी मैंने सोचा कि एक दो शॉट लेता हूँ। और वहीं पे आपको लेफ़्ट में रिज पे एक बंदा दिखा मुझे, जिसे मैंने एक हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और एक और हेडशॉट मार के उसे इतना लो कर दिया कि मैं दूसरे बंदे पे एम कर ही रहा था उतना जो में वो मर भी गया। और एम करने से पहले ही वो मर गया, क्योंकि रिलोडिंग में ही ज़्यादा टाइम लगा। तभी मेरे पीछे से एक कार 98 चली, तो मैं देखने गया कि ये कौन है भाई जो मेरे सामने K9 चला रहा है। तो मैं पहुंचा, मुझे कोई नहीं दिखा, कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं दिखा। तो मैं सोचा कि छोड़ो, जो होगा होगा, मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट है, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो वहीं से मैं निकल गया। निकलने के बाद मैं पहुंच गया आगे। आगे मुझे वही दो बंदे ढूंढ के स्पॉट करके मारने थे, और वो बंदे मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे। तभी मैंने सोचा कि छोड़ो, अब वो बंदे नहीं है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ। आगे बढ़ा तो मुझे एक बंदा उसमें से लेफ़्ट में स्पॉट हो गया, और वो बंदा भी पता नहीं क्यों एक शॉट मिस कर गया। एक नहीं, दो दो शॉट मिस कर गया। मुझे जाते ही वहाँ वो बंदा दिखा, मैंने स्कोप खोला और उसे एक शॉट मारा, पर वो चला गया पानी में। फिर मैंने एक शॉट मारा, फिर वो भी पानी में। तब मैं समझ गया, ओ ये ग्लिच है कि आप ऊपर से पानी में मारिएगा तो नहीं लगता। इसलिए मैं पानी के लेवल पे आया और तभी उसे एक हेड बॉडी दिया, फिर एक ग्लिच हो गया। मैंने सोचा चलो मैं इसे गन से मारता हूँ। गन से मारने की कोशिश से दो हेड लग गए, तब भी ये नहीं मरा। तो इसीलिए मैंने फिर एक निकाला M24 और एक शॉट में उसे मार दिया। तो मुझे आगे एक और बंदा तैरते हुए जाते हुए दिख, जिसे मैं मारने की कोशिश पहले बार में करता हूँ और कोशिश पूरी हो जाती है और दो शॉट में वो मर जाता है, क्योंकि मुझे बॉडी लगती है। और बस 8x होता तो ज़रूर उसे मैं हेड में कन्वर्ट कर सकता। तब मुझे याद आया कि मैंने पीछे एक बंदा मारा था, तो उसका तो ये टीममेट होगा ही। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप भी बहुत चक्के हो जाएंगे। यहाँ देखिए मिनी मैप पे आपको दिख रहा होगा, बगल में एक बंदा फायर कर रहा है, और वो फायर कर रहा था K9। अब मैं उसकी आपको पेटी भी दिखाऊंगा। और ये एक बॉट है, आप ये देख सकते हैं, ये एक बॉट है जो K9 फायर कर रहा है, यानी कार 98। इसके पास कार 98 है, बॉट के पास कार 98। इससे मैंने इससे 8 शॉट खाया। मैं इससे सही देखता हूँ बॉट के कार 98 का डैमेज कितना होता है। तो आपको अब मैं दिखाता हूँ उस बंदे की सॉरी बॉट की पेटी, जिसमें आपको हो सकता है दिखाऊँ। जैसे आपको मिलेगा एक कार 98 विथ M4, जो प्रो प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन रहती है। सॉरी दिखा तो नहीं पाऊँगा, पर आप जानिए, इतना भरोसा तो कर ही लीजिए कि उसमें था कार 98, जो आप देख ही सकते थे। मैंने आपको दिखाया ही था जब मैंने जूम किया था। उसमें जो कार 98 और M4 था, जो एक प्रो प्लेयर की सबसे अच्छी ये रहती है गन कॉम्बिनेशन। तभी मैंने जोन देखा, जोन ओ भाई 7 इंच का जोन बहुत ज़्यादा दूर था, और जोन दूर होते ही मैंने तुरंत सोचा पैदल तो मैं निकल नहीं पाऊँगा, पैदल निकलूँगा तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं गाड़ी लिया और गाड़ी लेके निकल पड़ा। निकलते ही मुझे आगे जाते ही देखिए क्या स्पॉट होता है। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप लास्ट सर्कल में ट्राई करके बहुत अच्छा से कर सकते हैं। फिर मैं सोचा कि चलो इसकी पेटी लूट लेते हैं, इसमें कुछ तो मिलेगा, कुछ माल मसाला तो मिलेगा ही। तो मैं इसकी पेटी लूटने आया और मुझे इसमें मिला एक मेडिकेट। और ये आप देख सकते हैं क्या क्या मिला, जिसमें मैं 4x का यूज कम ही करता हूँ। 4x की सेंसिटिविटी मेरी स्नाइपिंग के लिए है, और स्नाइपिंग के लिए अभी मेरे पास 6x है, तो 4x फर्द नहीं है। इसलिए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ निकलते ही मैं आ जाता हूँ ये घरों के साइड, क्योंकि यहाँ से मुझे एक दो गोली का फायर आया था। तब जब यहाँ कोई बंदा नहीं था,
तो मैं चला जाता हूँ सामने जंकयार्ड के घरों में। जंकयार्ड के घरों में मैं जाता हूँ। उसके बाद सोचता हूँ एक घर पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ कि नेक्स्ट जोन कहाँ बनेगा वहाँ बनना चाहिए। और अभी जो आपको राइट में आई मीन लेफ्ट में जो घर दिख रहा है, वहाँ पे एक बंदा कैंप करके है और उसका जो टीममेट है वो राइट वाले वेयर हाउस में है। ये बहुत अच्छी तरीके है। पर अगर आप दोनों को खेलने आता है तब, अगर आप में है कैपेबिलिटी कि 1v2 आप कर लीजिएगा तब। यहाँ पे मुझे दिखता है एक बंदा गीली वाला, जिसके पास मैंने समझ लिया था लेवल 3 होगा। फिर मैंने उसे हेड दिया, वो नीचे हो गया। पर एक ग्लिच है, अगर आप उसमें एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा जूम करके मारिएगा, 6x अगर आप क्लोज रेंज में जूम करके मारिएगा तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो भाई मैं सोचता हूँ फिर यहाँ के रुक ही जाओ। तो रुकते ही मुझे आते हैं यहाँ फुटस्टेप। फिर पता लगा ओह ये तो वही बंदा है कि जो उससे मैंने नॉक किया था। और इस चाचा के पास थी लेवल 3, जो मुझे कतई नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास भी था। तो मैं लूटता हूँ इसे, सोचता हूँ गिली सूट ले लूँ। फिर मैं थोड़ा देर सोचता हूँ, फिर सोचा छोड़ो ऑग भी ले लूँ। फिर सोचता हूँ नहीं रहने दो, M4 इज़ बेस्ट। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि ओह आगे तो फाइट चल रही थी। फिर मुझे आगे से भी पड़ने लगती है, पीछे से भी पड़ने लगती है। जो मैंने आपको बताया था वेयर हाउस वाला बंदा, वो आगे जाके रोटेशन ले लिया था लेफ़्ट साइड, और उसका बंदा राइट साइड में था। दोनों तरफ से मुझे घेर लिया गया था। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। कि उतने देर में मैं सोचा कि सीधा मैं घर में भागता, क्योंकि मुझे पे अभी भी फैट आ रही थी। तो मैं सीधा मेडिकेट एक लगाया। अगर मैं यहाँ मेडिकेट नहीं लगाता तो मैं वहाँ मर जाता। मैंने तुरंत एक मेडिकेट लगाया, एक गोली पड़ी, फिर मैं तुरंत दौड़ के पीछे भागा। और मैंने अपने हाथ में स्नाइपर रखा था, क्योंकि AR से मैं अगर सामने कोई आता, दैट मीन्स खिड़की से पीक करता, तो मैं लेके मार देता। अब यहाँ देखिए मेरे नेट के नशे, यहाँ मैंने लगा लिया। अब मैंने सोचा कि 6x ओके, मैं M4 पे 6x लगाऊँ जल्दी, कि कोई बंदा दिखे तो मैं उस पर स्प्रे करूँ। जल्दी सोच ही रहा था मैं, सोच ही रहा था भाई, लगा नहीं। तब मेरे सामने आता है ये मैच सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। जैसे ही ये लिखा हुआ है मेरा हालत ख़राब। अब मैं सोच गया मैं तो गया, क्योंकि जोन भी स्टार्ट हो रहा था। फिर अच्छा हुआ तुरंत आ गया, क्योंकि मेरी तरफ जब भी होता है तो मुझे लेट हो जाता है। जितने में मुझे पता चला कि वो बंदा आके रोटेशन लेके सामने वाले रिज पे आ गया है, इसीलिए मैंने तुरंत छत पे भागा। फिर मुझे आता है एक फुट स्टेप, तो मैं पता चला कि दूसरे बंदा मेरे पे रश कर रहा है। इसलिए मैं उसे मारने के लिए यहाँ पे TPP लेने लगता हूँ। फिर मैं इसे मार ही डालता हूँ आखिरी में, क्योंकि टॉमी OP इन क्लोज रेंज यू नो ना। मारता हूँ, जैसे ही मैं उसे मारता हूँ इधर से फायर आने लगता है। फिर मैं जाता हूँ सामने, सामने मुझे एक बंदा दिखता है जो रोटेट कर रहा होता है। फिर मैं थोड़ा बाहर निकला तो मुझे वो बंदा दिखा, इसलिए मैं रुका कि हाँ मैं उठ के मारूंगा। फिर मुझे दिखता है यहाँ पे बंदा जो बैठा हुआ था रिज पे, इसलिए मैं अपनी M24 निकालता हूँ और एक हेड दे देता हूँ उसे। उसके पास थी लेवल 3, इसलिए उसे एक हेड का कोई मतलब नहीं पड़ा, इसलिए मैं इसे एक हेड दे दिया। और उसके बाद मैं अंदर आ गया। अंदर आते ही फिर मुझे पता चल गया कि अब वो बहुत ज़्यादा लो है और मेरे पास सिर्फ 26 सेकेंड्स है बाहर जाने के लिए। इसीलिए मैं सीधा बाहर देखा कि हाँ वो बंदा वहाँ से हट चुका है, इसलिए मैं हाथ में M4 लेके निकलने का तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं उतरा मुझे वो बंदा दिख गया, जिसे मैंने पहले तो एक दो गोली मारे, एक दो से ज्यादा ही मारे, क्योंकि जब मैं कूदा तो मेरा ये स्कोप जिगल करना, और वो बंदा भी बहुत ज्यादा जिगल करने लगा था। इसलिए मैंने अपना एरियस बंद किया और तब उसे मारा। उसके बाद मैंने देखा कि ये बहुत तगड़ा ही खेल रहा है, कुछ ज्यादा ही गजब खेल रहा है, इसलिए मैंने इसे फिनिश किया। तभी उसका टीममेट इधर आया और उसे मैं फिनिश करके हो गया अपना एक OP सा विनर विनर चिकन डिनर। तो कैसा लगा? ये आपको सिल्वर दिखा रहा होगा, पता नहीं ये क्या ग्लिच है, मुझे सब में सिल्वर दिखाता है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।